अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने सदर जो बाइडन के ओहदा छोड़ने से पहले गाज़ा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए हतमी कोशिश पर जोर दिया। बरतानी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आज जारी किए गए एक बयान में हमास के ओहदेदार के इस बयान के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया है, जिसमें रॉयटर्स को बताया गया था कि मुआहदे के तहत रिहा किए जाने वाले 34 यरगुमालियों की फहरिस्त बना ली गई। एंथनी ब्लिंकन से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि क्या जंगबंदी का मुआहदा करीब है, तो इसके जवाब में इनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे पास मौजूद बाकी वक्त जो कि 2 हफ्ते का है, इसके दौरान इसको मुकम्मल किया जाए। इजराइल ने अपने औसत दर्जे के ओहदेदारों की टीम मुज़ाकरात के लिए कतर भिजवाई है, जो कि कतर और मिस्र की सालिसी में हो रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह जो इससे कबल भी मुज़ाकरात के तवील सिलसिले की क़यादत कर रहे थे, इनके बारे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कोई इस बातचीत में भी शामिल हो जाएंगे। ताहम इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया गया। ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है कि फ़रीक बातचीत में कहाँ तक पहुँचे हैं। ताहम ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इन मुतालबात में तब्दीली लाई गई है, जिनकी वजह से 1 साल से ज़्यादा अरसे तक जंगबंदी का मुआहदा तकमील तक नहीं पहुँच सका। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 20 जनवरी को इनका ओहदा संभालने से कबल अगर गाज़ा में हमास की जानिब से यरगुमाल बनाए गए अफराद को रिहा ना किया गया तो इसकी इंतहाई भारी कीमत मशरिक़ व सतह को चुकाना पड़ेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूस शुमाली कोरिया को हथियारों और साजो सामान की मदद के बदले जदीद खलाई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देना चाहता है। जनूबी कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाली खबर से एनसी योनहाप के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने दारुल-हुकूमत सेउल के दौरे के दौरान जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा चौथाई ओल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्लिंकन ने कहा है कि इन्हें शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान हालिया बढ़ते हुए फ़ौजी ताउन पर तशवीश है। ब्लिंकन ने कहा कि रूस जदीद खलाई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी फराहम करना चाहता है और बदले में प्यांगयांग से हथियारों और साजो सामान की मदद की तौक़े रखता है। हमारे पास ये यकीन करने की वजह है कि रूसी सदर पुतिन अपने मुल्क की दिहाइयों पुरानी पॉलिसी को तब्दील करने और शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को कबूल करने के करीब हो सकते हैं। इस बात का जिक्र करते हुए कि यह तशवीश जनूबी कोरिया और जापान के लिए भी एक अहम तवज्जो है। ब्लिंकन ने अमेरिका के साथ टोक्यो और सेउल की तरफ से कायम करदा सहफरीकी सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन और सेउल का इत्तेहाद शुमाल मशरक़ी एशिया और बहरे हिंद व बहरे काल के ख़ित्तों में अमन, सलामती और खुशहाली का संग बुनियाद है। एक अंदाजे के मुताबिक शुमाली कोरिया के तकरीबन 12,000 फ़ौजी यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूसी अफवाज का शाना बशाना लड़ने के लिए रूस में जंगी मिहाजों पर तैनात किए हैं। अमेरिकी इंतज़ामिया ने शाम के खिलाफ पाबंदियों में नरमी के लिए इक़दाम किए हैं। इस तनाजुर में अमेरिकी महकमा ख़जाना ने शाम में ज़रूरी खिदमात के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए एक नया लाइसेंस जारी किया। गैर मुल्की असासों के कंट्रोल के दफ्तर ने मुल्क में या इसके अंदर गैर तिजारती ज़ाती रकम की नकल व हरकत की इजाज़त देने का लाइसेंस जारी किया, जिसमें तेल, पेट्रोलियम मसनूआत, कुदरती गैस और बिजली समेत तोनाई की फ़रोख्त, फराहमी, स्टोरेज या अतियात की हिमायत करने के साथ साथ शामी मरकज़ी बैंक के ज़रिए लेन देन के साथ साथ शाम की सरकारी एजेंसियों के साथ लेन देन भी शामिल हैं। वजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 8 दिसंबर 2024 को शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद जारी किया जाने वाला इजाज़तनामा अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के ऐसे निफाज पर जोर देता है जिससे बुनियादी इंसानी ज़रूरियात, अवामी खिदमात या इंसानी इमदाद की फराहमी की सरगर्मियों में रुकावट पैदा ना हो। बयान में कहा गया कि शाम एक ऐसा मुल्क है जिस पर शामी अवाम के ख़िलाफ़ असद हुकूमत के मज़ालिम, दहशतगर्दी की हिमायत और ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाले इक़दामात के नतीजे में सबसे जामे अंदाज में पाबंदियाँ आयद की गई है और कहा गया है कि पाबंदियों से इस्तिस्ना का मकसद मुल्क भर में बिजली, तोनाई, पानी और सफाई सुथराई समेत बुनियादी खिदमात और इंतज़ामी उमूर के तसलसल को यकीनी बनाना है ताकि शामी अवाम को ज़्यादा पुरउम्मीद, महफूज और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर में मदद मिल सके। अमेरिका में बर्ड फ्लू के बाद पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है, ताहम सेहत के हुकाम का कहना है कि अवामी सतह पर किसी बड़े खतरे का अंदेशा नहीं है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक जानवरों और इंसानों में बर्ड फ्लू के केसेस ने साइंसदानों के लिए एक मरतबा फिर खतरे की घंटी बजा दी और खदशा दायर किया जा रहा है कि यह मोहलिक वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अमेरिकी रियासत लुजियाना में बर्ड फ्लू से हलाक होने वाले शख्स की उम्र 65 साल थी और वो दीगर बीमारियों में भी मुब्तला था। लुजियाना में सेहत के हुकाम का कहना है कि मुतासरा शख्स दिसंबर के वसत से अस्पताल में दाखिल था जब अमराज पर काबू पाने वाले अमेरिकी सेंटर ने इसको H5N1 वायरस से मुतासर होने वाला मुल्क का पहला केस करार दिया।
रोजाना के महकमा सेहत ने मरीज की मौत के हवाले से जारी बयान में कहा है कि अगरचे आम लोगों के लिए खतरा कम है, लेकिन जो लोग परिंदों, पोल्ट्री और गाय की देखभाल या इससे मुंसलिक काम करते हैं, इनके लिए खतरा ज्यादा है। इंग्लैंड के सियासतदानों ने अपनी क्रिकेट टीम से मुतालबा किया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दें। अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक सियासतदानों की जानिब से लिखे गए खत पर 160 से ज़ायद सियासतदानों के दस्तखत मौजूद हैं, जिनमें अगले महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का तस्करा किया गया। खत में ये बात सामने आई है कि सियासतदान इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के हुकूक़ पर हमलों पर एहतजाज करते हुए मैच का बाइकआउट करें। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि शुमाली गाज़ा में अस्करियत पसंदों के साथ झड़प में एक इजरायली डिप्टी कंपनी कमांडर और एक दीगर फ़ौजी हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर ज़ख्मी हो गए। फ़ौज ने आज कहा कि मरने वालों में से एक की शिनाख्त मगरबी किनारे में एली बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साल एटन इजराइल शिकंजी के नाम से हुई है, जो इन्फेंट्री नाहल ब्रिगेड की 932वीं बटालियन में डिप्टी कंपनी कमांडर था। फ़ौज ने एक बयान में कहा कि वो शुमाली गाज़ा के शहर बैत हुनून में लड़ाई के दौरान मारा गया। फ़ौज ने कहा कि दूसरे मुतवफ़ी का नाम जारी नहीं किया गया क्योंकि इसके अहल खाना को अभी तक मुतला नहीं किया गया है। फ़ौज के मुताबिक दूसरे हलाक और 2 ज़ख्मी फ़ौजियों का ताल्लुक भी 932वें बटालियन से था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि गाज़ा में बच्चों ने जंग की कीमत अपनी जानों से अदा की। उन्होंने इसराइल के शदीद हमलों और मुहासरा तले गाज़ा में बच्चों की सूरत हाल के बारे में एक पोस्ट जारी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इब्तदाई नताइज के मुताबिक दिसंबर 2024 में गाज़ा में पैदा हुए बच्चों में से 7 की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है और उस वक्त इनकी एक कसीर तादाद ख़तरे में है। हर बच्चे सेहतमंद और महफूज ज़िंदगी शुरू करने के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन ये जंग की कीमत अपनी जानों से अदा कर रहे हैं। उन्होंने गाज़ा में फायरबंदी की अपील का इआदा किया। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मीक़ाती ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोके, क्योंकि इसराइली अफ़वाज ने जनूबी लेबनान से इनखला जारी रखा हुआ है। मीक़ाती ने आज दौरे पर आए हुए अमरीकी एलची आमोस होचस्टन के साथ मुलाकात के दौरान इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों, जनूबी कस्बों पर जारी हमलों, घरों और तनसीबात की मुनज़्ज़म तबाही और लेबनानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी को रोकने के मुतालबे का इआदा किया। इसनुहा खबरसां एएनसी की खबर के मुताबिक उन्होंने मुआहदे के तहत तयशुदा 60 दिन के अख्तिताम से कबल इसराइली इनखला को मुकम्मल करने के लिए एक वाज़ेह टाइम टेबल तरतीब देने पर भी गौर किया। होचस्टन ने मीकाती और लेबनानी ऐवान के स्पीकर नबी बेरी के साथ मुलाकातों के बाद बात करते हुए कहा कि जब तक तमाम इजरायली अफवाज लेबनानी सरजमीन से निकल नहीं जाते, उस वक्त तक इजरायली इनखला जारी रहेगा। इसराइल की दिफाई अफवाज ने आज ननकोरा से इनखला शुरू कर दिया। मगरबी सेक्टर के ज़्यादातर हिस्से और ब्लू लाइन के जुनूब में इसराइल में वापस यह इनखला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि तमाम इजरायली अफवाज मुकम्मल तौर पर लेबनान से बाहर नहीं हो जाते। बदउनवानी के केस में सज़ा भुगतने वाले मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब रज़्ज़ाक़ की बाकी मानदा सज़ा घर पर नज़रबंदी की सूरत में गुजारने की अपील आज मंजूर कर ली गई। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक गुज़श्ता साल अप्रैल में साबिक़ वज़ीर आज़म मलेशिया नजीब रज़्ज़ाक़ ने एक दरख्वास्त में कहा था कि इन्हें मालूम है कि उस वक्त के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने ज़मनी हुक्म के तहत इन्हें अपनी सज़ा घर पर पूरी करने की इजाज़त दी थी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने दावा किया कि 29 जनवरी को सुल्तान अब्दुल्ला की सदारत में मुआफ़ी बोर्ड के इजलास के दौरान ज़मीमा जारी किया गया, जिसमें इनकी 12 साल कैद की सज़ा निस्फ की गई, जुर्माने में भी नुमायां कमी की गई। ताहम 3 माह बाद हाईकोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज कोर्ट ऑफ अपील्स ने 2-1 के फैसले में हाईकोर्ट को इस केस को मेरिट पर सुनने का हुक्म दिया। ये फैसला उस वक्त आया जब नजीब के वकील ने एक खत पेश किया जो आहंग रियासत के महल के अहलकार की तरफ से था। खत में तस्दीक की गई थी कि इस वक्त के सुल्तान अब्दुल्ला ने ज़मीमा जारी करने का हुक्म दिया था। यूरोप में बिजली के सबसे बड़े सारिफ मुल्क जर्मनी में गुज़श्ता साल बिजली की ज़रूरत का 14% शमसी तोनाई से पूरा किया गया। जर्मनी शमसी तोनाई यूनियन ने मुल्क के शमसी तोनाई सेक्टर के बारे में रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में जर्मनी में शमसी तोनाई की तनसीब में 2023 के मुकाबले में 10% इजाफा किया गया। गुज़श्ता साल से मुल्क के बिजली नेटवर्क में 17 गीगावाट से ज़्यादा पावर के अहल 1 मिलियन मालियत से ज़ायद सोलार एनर्जी सिस्टम ने बिजली की फराहमी शुरू कर दी है। मुल्क में शमसी तोनाई पर मुनहसिर नस्बशुदा बिजली पहली दफ़ा 100 गीगावाट की तारीखी हद को अबूर कर गई है और गुज़श्ता साल जर्मनी की बिजली की ज़रूरत का तकरीबन 14% शमसी तोनाई से पूरा किया गया। बिजली की पैदावार में इजाफे में सबसे बड़ा हाथ गुज़श्ता साल में 40% बढ़ोतरी दिखाकर पैदावार के 6 गीगावाट का इंतज़ाम संभालने वाली और मकानों की
तर्ज पर बनाई गई बिजली घर मंडी का है। वाज़ है कि जर्मनी 2030 तक 2015 गीगावाट शमसी बिजली घर निज़ाम तक पहुंचने का हदफ रखती है। शुमाली कोरिया ने आज मंगल के रोज कहा है कि इसने एक नए दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसका एक हाइपरसोनिक वारहेड है, और दावा किया है कि हथियारों का निज़ाम बहरकाल के खित्ते में किसी भी हरीफ को काबिल एतमाद तरीके से रोक देगा। लेकिन जनूबी कोरिया की फ़ौज ने कहा कि शुमाल की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की कामयाबी का दावा धोखा हो सकता है, जिससे इसकी परवाज़ के फासले और दीगर खुसूसियात के बारे में सवालात उठते हैं। यूनिहाब खबरसां एजेंसी ने कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया कि शुमाली कोरिया ने कहा है कि मिसाइल ने गुज़श्ता रोज़ आवाज़ की रफ्तार से 12 गुना ज़्यादा 1500 किलोमीटर तक परवाज़ की। जनूबी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि प्यांगयांग के इलाके से फायर किए गए शुमाल की मुश्तबा हाइपरसोनिक मिसाइल ने मशरक़ी समंदर में गिरने से पहले तकरीबन 1100 किलोमीटर तक परवाज़ की। शाम की मदद के लिए सऊदी इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत आज मंगल को 7वां तैयारा दमिश्क रवाना हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फ़िज़ाई पुल कायम कर दिया है। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा है कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हिलाल अहमर के ज़रिए तकसीम की जाएगी। रवाना किए गए तैयारे में 28 टन इमदादी सामान है, जिसमें खुश्क राशन, ग़िज़ाई अशिया, अदविया और स्लीपिंग बैग शामिल हैं। सऊदी अरब के शहर रियाज में महकमा इंसदाद मंशियात ने 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13 किलो नशावर मादा क्रिस्टल जब्त हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान पाकिस्तानी तारिकीन हैं। महकमे ने कहा है कि इन अफराद को रियाज शहर में गिरफ्तार किया गया है, जिनके मुतालिका खुफिया मालूमात मौसूल हुई थी। महकमे ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत दी है कि मंशियात की लानत का खात्मा करने और मुआशरे को इससे पाक करने के लिए ताउन करें। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल खैतानी ने कहा है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला आइंदा 4 शुंबे तक जारी रहने का इम्कान है। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान का कहना था कि इस दौरान सर्दी की नई लहर मुतवक्के है, जिससे दर्जे हरारत मज़ीद कम होगा। ख़ास तौर पर हुदूद शुमालिया में दर्जे हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। क़ब्ल मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि इतवार से 4 शुंबे तक मुमलिकत के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। मक्का मुकरमा रीजन मौसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के साथ अबर आलूद हवाएँ चलेगी। मक्का शहर, जिद्दा, बहरे हुजूम, राबग़, खलीस और अल कामिल भी मुतासिर होंगे। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम के शहर देरहा में इमदादी सामान तकसीम किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर ने अब तक इमदादी सामान ले जाने वाले 7 जहाज़ शाम रवाना किए। अलावाज़ीन शामी मुस्तकीन की मदद के लिए अब तक 60 ट्रक बड़ी रास्ते से शाम पहुँच चुके हैं। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया शामी हिलाल अहमर के ताउन से इमदादी सामान की तकसीम जारी रखे हुए हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम शाम के हिस्से ख़राब होने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस मामले में जैसे ही हमें कोई ख़तरा महसूस हुआ बिला ताख़ीर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर एर्दोगान ने काबीना इजलास के बाद जारी करदा बयान में कहा है कि हम गाज़ा में अमन की उम्मीद पैदा करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं, और जब तक हम इसका नतीजा हासिल नहीं कर लेते ये इक़दाम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 1967 की सरहदों में मशरिक़ अल-क़ुद्स के दारुलहुकूमत वाली ज़मीनी सालिमियत की हामिल और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी हुकूमत यकीनन कायम होकर रहेगी। जिस तरह शाम में बास हुकूमत के 61 साला जुल्म व सितम और 13 साला क़त्ल-ए-आम के बाद ईमान और सब्र ने फ़तेह हासिल की है, इसी तरह फ़लस्तीन में भी हक़ व इंसाफ का सूरज जुल्म की तारीकियों को ख़त्म करके रहेगा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सिफारत खाने ने इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद में 800 के करीब अफगानों को हिरासत में लिया गया, जिनमें वो भी शामिल है जो अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड है। मंगल की सुबह सिफारत खाने से जारी हुए बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में अफगानों के लिए वीज़ा अमल से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से गिरफ्तारियाँ और मुल्क बदरी हो रही है। काबुल के साथ सियासी कशीदगी बढ़ने के बाद इस्लामाबाद की जानिब से बगैर दस्तावेज़ात के रहने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और 2023 में लाखों अफगानों को वापस भेजा गया, जिनमें वो भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान में कई दिहाइयाँ गुजारी। अफगानिस्तान के सिफारत खाने की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान की हुकूमत हालिया दिनों के दौरान इस्लामाबाद में तकरीबन 800 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिए जाने पर तशवीश का इजहार करती है।